हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो एक्चुअली मैंने आप कल एक वीडियो आपको दिखाया था जिसमें मैंने पाइथन में एक एआई एजेंट करके बनाया था, जिसमें मैंने एक एग्जांपल लिया था कि आप सेल्स के डेटा को फेच कर सकते हैं, उससे आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं विदाउट गिविंग द सेल्स डेटा एक्सेस टू योर चैट जीपीटी या ओपन एआई का एपीआई। तो हमने कुछ फंक्शंस रन किए थे उसमें, आप वो वाला वीडियो जाके देख सकते हैं। तो एक्चुअली क्या हुआ कि मैंने जब वो वीडियो बनाया था तो मुझे एक आइडिया आया, मैंने अपने क्लाइंट को बताया कि ऐसे ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो एक्चुअली वो क्लाइंट मेरे से बात कर रहा था कुछ कि वो एक्चुअली 4-5 घंटे बाद अपने वो कॉमर्स स्टोर का सेल्स ट्रैक करते हैं। तो कभी वो ट्रैवल पे होते हैं तो वो वेबसाइट खोल के नहीं कर पाते, तो तभी वो बोल रहे थे कि ऐसा कुछ बना दीजिए कि मैं व्हाट्सएप पे मैसेज करूं और मुझे मेरा सेल्स मिल जाए। मैंने कहा ये तो बड़ी सही बात हो जाएगी। तो मैंने इसको ट्राई किया आज पूरा दिन बैठ के, और मैंने आपके लिए एक प्लगइन बनाया है। तो आपके लिए ये प्लगइन तब है अगर आप मेरे ट्विटर हैंडल पे जाएंगे, अगर मेरे आप एक्स हैंडल पे जाएंगे जो कि फ्रीलांसर गाय अंडरस्कोर है, और आप इसको फॉलो कीजिए, मुझे डीएम कीजिए, तो मैं आपको ये वाला प्लगइन दे दूंगा जो मैंने अभी तक बनाया है, जिसमें मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि उस प्लगइन में क्या फीचर्स हैं, उसका मैं पूरा का पूरा कोड दे दूंगा। तो आप देख सकते हैं पूरा प्रोफेशनली कोड लिखा गया है वो। तो मैं आपको अभी बताता हूँ कि वो प्लगइन बेसिकली काम कैसे करेगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए मैंने ये प्लगइन यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया है। तो हम देखते हैं, तो मैंने कि बेसिकली क्या किया है उस प्लगइन का, एक तो एडमिन स्क्रीन बनाया है, जैसे आप देख सकते हैं, एक तो सब मेन्यूज बनाए हैं उसके, और एक उसका एडमिन सेटिंग का स्क्रीन बनाया है, और साथ में एक और एडमिन स्क्रीन है जहाँ पे हम चैट भी कर सकते हैं। तो जैसा मैं आपको कल दिखा रहा था, वो जैसे पाइथन में बनाया था, सिमिलर लुक एंड फील मैंने यहाँ पे भी बनाया है। तो यहाँ पे बेसिकली सबसे पहले आपको सेटिंग्स करनी होंगी। ठीक है, ये सेटिंग्स करने के बाद आप इस प्लगइन को रन कर सकते हैं, जिसमें आपको सबसे पहले तो देनी है ओपन एआई की एपीआई की, और साथ में आपको बताना है कौन सा मॉडल है। तो मैं अभी तो जस्ट टेस्टिंग के लिए 3.5 टर्बो यूज कर रहा हूँ, जो कि सबसे चीप एंड बेस्ट मुझे लगा। और वैसे आप GPT-4 भी यूज कर सकते हैं, पर जब मैंने क्लाइंट से बात करी है, तो जब हम इसको वेबसाइट पे लेके जाएंगे, प्रोडक्शनाइज करेंगे, तो हम GPT-4 यूज करेंगे उसमें। ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने मुझे कहा था कि ऐसा कुछ कीजिए कि मैं व्हाट्सएप पे मैसेज लिखूं कि व्हाट इज माई सेल्स फॉर टुडे, व्हाट इज माई सेल्स फॉर लास्ट मंथ, तो मुझे रिस्पॉन्स आ जाए। तो मैंने उसके लिए क्या किया, ट्विलियो की व्हाट्सएप एपीआई इंटीग्रेट करी है इसके साथ। तो आप देख सकते हैं ट्विलियो पे जब आप अकाउंट बनाएंगे, आपको सैंडबॉक्स का एक्सेस मिलेगा। आप बेसिकली उस सैंडबॉक्स से कुछ बना, आई थिंक कुछ $15 के आसपास आपको कुछ क्रेडिट्स देगा वो। तो तब इतने मैसेजेस आप सेंड कर सकते हैं, जो भी उसका प्राइस होगा। तो फिलहाल ये मेरी टेस्टिंग के लिए बहुत सफिशिएंट है, तो मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो आपको ट्विलियो जब आप उस पर अकाउंट बनाएंगे, तो आपको एक अकाउंट आईडी और ऑथ टोकन मिलेगा। तो वो हमने यहाँ पे डाल देना है, और साथ में ट्विलियो एक व्हाट्सएप नंबर देगा। सिंस ये सैंडबॉक्स है, तो वो एक व्हाट्सएप नंबर देते हैं जिसपे हम मैसेजेस सेंड करके पहले तो अपने डिवाइस, अपने व्हाट्सएप नंबर को रजिस्टर करेंगे। अगर अब वो सैंडबॉक्स नहीं है तो कोई भी नंबर, उस नंबर पे मैसेज सेंड कर सकता है, बट इन सैंडबॉक्स इन्वायरमेंट पहले हमें बेसिकली अपने डिवाइस को, अपने व्हाट्सएप को वहाँ पे रजिस्टर करना है, और उसके बाद ही आपको ये नंबर पे मैसेज सेंड करने का परमिशन मिलेगा। ठीक है, तो बेसिकली होगा क्या कि हम ट्विलियो के नंबर पे मैसेज सेंड करेंगे। ठीक है, तो ट्विलियो क्या करेगा बिहाइंड द सीन्स, वो क्या करता है कि एक वेबहुक चलाता है। तो जब भी हमने मैसेज सेंड किया, तो वो मैसेज का डेटा इस वेबहुक पे पास कर देगा। जो भी तो आपने हाई लिखा, तो वो इस वेबहुक को उठाएगा, इस पे हाई लिख देगा, बेसिकली इसको हाई पास कर देगा। ठीक है, तो हमारी वेबसाइट, ये बेसिकली जो लिंक है ये हमारी वेबसाइट का होगा, जो जिसपे हम वर्डप्रेस में एक कस्टम एंड पॉइंट बनाएंगे ट्विलियो वेबहुक करके, जो इस प्लगइन में मैंने लिखा हुआ है। तो जब वो एंड पॉइंट उसको मैसेज को रीड करेगा, तो उसको पता चलेगा अच्छा ये ट्विलियो से डेटा आ रहा है, तो इसको मुझे क्या करना है, मुझे इसको चैट जीपीटी को, या सॉरी ओपन एआई को भेज देना है। तो मैं वो वाला रिस्पॉन्स वहां से पकड़ रहा हूँ, बजाय कि मैं रिस्पॉन्स यहाँ से चैट बॉक्स में टाइप करके पकड़ूं। मैं वो अपने वेबहुक से पकड़ रहा हूँ, अपने एपीआई कॉल से पकड़ रहा हूँ। ठीक है, जो मैंने एपीआई एंड पॉइंट बनाया है, तो वहां से मुझे यूजर का मैसेज मिल गया, मैंने उसको ओपन एआई को दिया, और ओपन एआई ने आगे मुझे बताया कि भाई कौन सा फंक्शन रन करना है।
मैं वो वाला फंक्शन रन करता हूँ, उसका आउटपुट मैं वापस ओपन एआई को देता हूँ, वो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर देता है, वो वाला इंग्लिश का जो मैसेज होता है मैं वो वापस ट्विलियो को दे देता हूँ कि भाई ये मैसेज यूजर को सेंड कर दे। ठीक है, तो ये सारा काम मैंने किया है आज। तो मैं आपको ये दिखाता हूँ ये प्लगइन कैसे काम कर रहा है। अगर आपको ये प्लगइन चाहिए, इसका अगर आपको कोड चाहिए, मैं आपको दे दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं कुछ कुछ चीज़ें इसमें चेंज करूंगा क्योंकि ये कुछ क्लाइंट के लिए लिखी गई हैं, तो मैं आपको बेसिकली जो इसका बेस वर्जन है जिसमें ये सब फीचर्स चल रहे होंगे मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा। बट एक शर्त है कि आपको मेरा ट्विटर हैंडल पे जाना है, मेरे एक्स हैंडल पे जाना है, आपको फ्रीलांसर गाय अंडरस्कोर इसको फॉलो करना है और मुझे यहाँ पे डीएम कीजिए, मैं आपको ये दे दूंगा। ठीक है, चलिए तो हम शुरू करते हैं कि ये प्लगइन काम कैसे कर रहा है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, अपने लोकल होस्ट पे पहले तो सबसे पहले तो वर्डप्रेस मेरा इंस्टॉल रहता है, तो मैं कुछ ना कुछ पंगे लेता रहता हूँ लोकल होस्ट पे। तो ये देखिए मेरे लोकल होस्ट पे वर्डप्रेस इंस्टॉल है, इसमें मैंने कुछ डमी ऑर्डर्स का डेटा डाला हुआ है आज। तो बेसिकली ये हमें वो कॉमर्स में ऑर्डर्स की सेल्स का डेटा मिल गया और हमने क्या करना है, एआई पे आना है। ठीक है, या तो आप यहाँ पे डाल दीजिए व्हाट इज माय सेल्स फॉर जैन 2025। ठीक है, इसको मैं सेंड करता हूँ, पहले देखते हैं ये क्या करता है। तो ये हमें कुछ रिस्पांस दे रहा है कि जनवरी में आपकी सेल्स इतनी थी, ब्ला ब्ला, बेस्ड ऑन ऑर्डर आपको 23 ऑर्डर मिले और कंपेयर टू प्रीवियस मंथ इतना ग्रोथ है, ये सब मुझे दे रहा है। ठीक है, तो बेसिकली उनको क्लाइंट को स्पेसिफिकली ये भी चाहिए था कि अगर मैं कुछ इनपुट देता हूँ तो मुझे कुछ कंपैरिजन भी दे वो प्रीवियस पीरियड के साथ। तो बेसिकली जब भी कोई एनालिटिक्स का डेटा एक्चुअल में रीड करता है तो वो देखता है कि अच्छा जनवरी में मेरा इतना सेल है, दिसंबर में कितना था, तो मैं कितना ग्रो किया हूँ, अगर मेरा आज सेल इतना है कल कितना था, मैं आज कितना ग्रो किया हूँ, आज कम जा रहा है ज़्यादा जा रहा है। तो बेसिकली वो सब एनालिटिक्स की बातें आती हैं, वो उन्होंने जैसे मुझे बताया था मैंने फंक्शन कोड कर दिए। अभी मैं आपको इसके कुछ फंक्शंस बताता हूँ। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो कॉमर्स एआई चैटबॉट। तो इसके अंदर सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने इंक्लूड्स में जाके इसके एनालिटिक्स में जाके वो कॉमर्स नाम का एक फाइल बनाया जिसमें मैंने सारे के सारे वो फंक्शंस लिखे हैं जो कि वो कॉमर्स से डेटा रिट्रीव करने में हेल्प करेंगे। सो फॉर एग्जांपल सबसे पहले आप देख सकते हो गेट टोटल सेल्स फंक्शन है, वो कुछ ना कुछ वो कॉमर्स के जो बेसिक इसने हमें फंक्शंस प्रोवाइड करे हुए हैं कि आप ऑर्डर्स का डेटा कैसे रिट्रीव कर सकते हो। तो मैं उसके बिहाफ पे ऑर्डर्स का डेटा रिट्रीव करके मैं अपना जो भी मुझे चाहिए मैं वो रिट्रीव कर रहा हूँ और फाइनल एक आउटपुट बना के एक पूरे फॉर्मेट में बेसिकली एक काफ़ी सारी चीज़ें साथ में भेज रहा हूँ कि टोटल सेल्स कितनी है, फॉर्मेटेड टोटल सेल्स, प्रीवियस सेल्स, फॉर्मेटेड प्रीवियस सेल, ग्रोथ रेट, ये सब मैं कैलकुलेट करके अपने रिस्पॉन्स में दे रहा हूँ, जो कि वापस मैं चैट जीपीटी को दूंगा और वो इस रिस्पॉन्स का एक इंग्लिश वर्जन बना के मेरे क्लाइंट को व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड कर देगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये फंक्शन है गेट टोटल सेल्स, ऐसे करके ही हमने और भी फंक्शंस बनाए हैं इसमें। आप देख सकते हैं गेट बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स, अगर उसको प्रोडक्ट के नाम पे कुछ सर्च करना है तो वो कर सकता है। उसके बाद हमारे पास है गेट हाई वैल्यू कस्टमर्स। ठीक है, तो मुझे इसका कुछ सोर्स मिला नहीं, वो कॉमर्स का बाय डिफॉल्ट कुछ तो मैंने उसका क्वेरी ही लिख दिया। ठीक है, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि मैंने लिखा है गेट सेल्स बाय पीरियड, अगर बेसिकली कुछ मंथ का चाहिए उसको ईयर का चाहिए। सो मैंने बेसिकली काफ़ी सारे फंक्शन लिखे हैं ताकि वो कभी फेल ना करे, कोई ना कोई फंक्शन को कॉल करके कहीं पे डेटा दे दे। ठीक है, तो ये बेसिकली मैंने थोड़ा प्रोबेबिलिटी हाई कर दी अपने सिस्टम की कि वो कहीं ना कहीं से फंक्शंस कॉल कर देगा वो जो यूजर लिखेगा, क्योंकि वो क्लाइंट अगर लिखेगा तो मैं उसको इतना टेस्ट नहीं कर सकता कि बार बार वो क्या लिख रहे हैं, क्या इनपुट दे रहे हैं, राइट। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि वो इंग्लिश में जो भी लिखेंगे ओपन एआई उतना कैपेबल है कि उसको इंटरप्रेट करके मुझे बता देगा कि मेरे कोड को बता देगा कि भाई कौन सा फंक्शन चलाओ विद व्हाट आर्गुमेंट्स। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फंक्शंस लिखे हुए हैं, ये आपको कोड मिल जाएगा। और आप उसके बाद आप यहाँ पे आके देखिए एपीआई में आपको दिखेगा, एपीआई में आपको दिखेगा ओपन एआई करके, जिसमें बेसिकली मैंने वो सारा ओपन एआई का कोड लिखा है जो कल मैं आपको पाइथन में दिखा रहा था वीडियो में, आप वो वाला वीडियो जाके देख सकते हैं। सिमिलरली मैंने उसको पीएचपी में कन्वर्ट करके यहाँ पे लिखा है, तो हो उसमें भी सेम ही चीज रही है
कि सबसे पहले हम एपीआई का एक एंड पॉइंट कॉल करते हैं जो कि चैट कंप्लीशन का है। उसमें हम कुछ उसको अपने फंक्शंस की डेफिनेशंस पास करते हैं। ठीक है, कि हम उसको बताते हैं भाई हमारे पास ये फंक्शंस हैं, तूने ये फंक्शंस चलाने हैं, तो ये रही मेरी फंक्शंस की डेफिनेशंस। मेरे पास गेट सेल्स फंक्शन है, वो ये ऐसे काम करता है, उसमें ये सब आर्गुमेंट्स आते हैं। मेरे पास गेट टोटल सेल्स फंक्शन है, वो ऐसे काम करता है, उसमें ये आर्गुमेंट्स आते हैं। तो मेरे पास गेट सेल्स फोरकास्ट है। अभी इसको मैं कुछ बना रहा हूँ, मैंने अभी इसको जस्ट ऐसे ही कुछ 10% बढ़ा के कुछ किया, बट फोरकास्ट के लिए हमारे पास बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स आते हैं, तो मैं वो इसमें इम्प्लीमेंट करूंगा कि वो बेसिकली एआई बता पाएगा कि नेक्स्ट मंथ क्या प्रेडिक्शन है, उसके नेक्स्ट मंथ क्या प्रेडिक्शन है। तो उसके बाद आप एवरेज ऑर्डर वैल्यू देख सकते हैं, एक फंक्शन है। गेट रिपीट परचेज रेट है कि कितने कस्टमर कितनी बारी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। और मेरे पास ये है गेट कस्टमर्स लाइफ टाइम वैल्यू और गेट सेल्स बाय कैटेगरी। तो बेसिकली जो भी एक स्टोर को कूपन ये कूपन्स वगैरह आपके स्टोर में पड़े हुए हैं, तो आपको अगर देखना है कि किस कूपन पे कितने सेल्स आ रहे हैं, तो आप वो ये फंक्शन से देख सकते हैं जो कि है गेट सेल्स बाय कूपन। ठीक है, तो आप ऐसे कितने भी फंक्शंस बना सकते हैं। तो मैंने बेसिकली क्या किया कि थोड़ा डेटा को रीड करने की कोशिश करी, अच्छा इसमें से ये इंसाइट्स निकल सकते हैं, तो उनके बिहाफ पे मैंने कुछ फंक्शंस बना दिए जो जो वो इनपुट करेंगे तो उनको उनके हिसाब से आंसर मिलते रहेंगे। तो बेसिकली इससे क्या होगा, वो ऑन द गो अपना मोबाइल उठाएंगे, कभी मोबाइल पे व्हाट्सएप पे मैसेज लिखेंगे, उनको सेल्स का डेटा आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम देखते हैं ये एक्चुअल में व्हाट्सएप पे कैसे काम करेगा। तो चलिए सबसे पहले तो हम लोकल होस्ट पे हैं। तो मैं आपको एक चीज बताऊंगा, यहाँ पे अच्छी चीज है, आप सीख लीजिए वो भी। तो हम लोकल होस्ट पे हैं, तो अभी ट्विलियो को एक वेबहुक रन करना है, राइट। तो वो तो सर्वर पे इंस्टॉल होना चाहिए, बट नहीं। तो मैं एक VS कोड यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। तो VS कोड में बेसिकली क्या होता है कि आप यहाँ पे आके देख सकते हैं, बाय डिफॉल्ट अगर आप VS कोड रन करेंगे आपको ये पोर्ट्स नाम का चीज दिखेगा। आप उस पर अपने लोकल होस्ट का एक पोर्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, जिसपे बेसिकली क्या होगा, आपके लोकल होस्ट का कोई एक स्पेसिफिक पोर्ट जो आप फॉरवर्ड करेंगे वो एक पब्लिकली एक्सेस होने लग जाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो सबसे पहले आपको आना है यहाँ पे पोर्ट्स पे। तो आपको यहाँ पे आके फॉरवर्ड अ पोर्ट पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरा जो वेबसाइट है ये चल रहा है कुछ 8000 पोर्ट पे। ठीक है, तो मैं करता हूँ फॉरवर्ड अ पोर्ट, पोर्ट नंबर 8000, इसको किया एंटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टार्ट, ये स्टार्ट कर दिया इसने। और सबसे पहले इसकी विजिबिलिटी होगी प्राइवेट, मतलब कि ये मेरे नेटवर्क के अंदर अंदर चलेगा। बट मैंने मेरे नेटवर्क के अंदर मतलब मेरे वाईफाई से कोई अगर डिवाइसेस कनेक्टेड है तो वो इस यूआरएल को रन करेंगे तो उनको मेरा वेबसाइट दिखेगा। ठीक है, बट मैं इसको ट्विलियो को देना चाहता हूँ, राइट, ओपनली एक्सेस करना चाहता हूँ, राइट। तो मैं इसको क्या करूंगा, पोर्ट विजिबिलिटी को मैं कर दूंगा पब्लिक। ठीक है, कंटिन्यू सब करके उसको दे दिया। तो अभी क्या होगा, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसको मैं अगर ब्राउजर पे रन करूं, अगर मैं इसको ब्राउजर पे रन करूं, तो ये मेरे को साइट दिखा रहा है। तो अभी ये क्यों दिखा रहा है, बेसिकली वो मुझे पता है कि वर्डप्रेस का लोकल उसका यूआरएल है, बट वो जो इमेजेस हैं या जो CSS कोड लिखा गया वेबसाइट के लिए वो सब लोकल उस पर पड़ा हुआ, बट ये हम इससे एक्सेस करें विच इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। बैक एंड उसमें अच्छा सब चलेगा। ये जो हमने एंड पॉइंट चलाना है अपना वर्डप्रेस का, वो इसमें आराम से चलेगा। ठीक है, तो नो इश्यूज ऑन दैट। तो अभी हम देखते हैं, ये इसको मैंने कॉपी किया, मुझे पता नहीं ये पुराना भी सेम है या नहीं, बट लेट्स सी। मैंने इसको कॉपी करके यहाँ पे डाल दिया। तो अब आप देख सकते हैं मैं इसको सेव कर दूंगा। ठीक है, तो बेसिकली बिहाइंड द सीन्स क्या होगा, मैं व्हाट्सएप पे मैसेज करूंगा ट्विलियो के नंबर पे। ठीक है, ट्विलियो का नंबर वो वाला मैसेज मेरे वेबसाइट को भेज देगा कि भैया यूजर ने ये मैसेज किया है। मेरी वेबसाइट वो मैसेज उठा के ओपन एआई को भेजेगी। ठीक है, और पूछेगी कि ये क्वेरी है यूजर का, बताओ कौन सा फंक्शन चलाएं। ठीक है, ओपन एआई वापस में वेबसाइट को एक रिस्पॉन्स देगा, भाई ये वाला फंक्शन चला दो। ठीक है, वेबसाइट वो फंक्शन रन करेगी, उसका जो आंसर आएगा वो वापस ओपन एआई को जाएगा। ठीक है, ओपन एआई उस आंसर को इंग्लिश में बना के वापस वेबसाइट को देगा, और वेबसाइट एक ट्विलियो की एपीआई है सेंड मैसेज करके, जो जिससे हम मैसेजेस सेंड कर सकते हैं। ट्विलियो की एपीआई क्या करेगी, उस यूजर को मैसेज सेंड कर देगी, जिस नंबर से मैसेज आया था उस नंबर में मैसेज सेंड कर देगी। ठीक है,
तो चलिए देखते हैं ये क्या चल रहा है इसका। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। मैंने हमने हाँ अभी हमने देखा था हमारे जैन मंथ का ये सेल है। ठीक है, तो मैंने आईफोन मिररिंग से अपने आईफोन का व्हाट्सएप यहाँ पे मिरर कर दिया। तो यहाँ पे मैंने कुछ जैन का ये पहले का लिखा हो, तो अभी मैं दोबारा लिखता हूँ, व्हाट इज माई सेल्स फॉर फेब 2025। ठीक है, तो अभी देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। ओह वाह, तो ये हमें बता रहा है कि ये सब आपका सेल्स है, इतना इतना ग्रोथ हुआ, इतने ऑर्डर्स आए, ब्ला ब्ला, ये सब इंग्लिश में बताएगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ, सेम मैसेज इस पे भी टाइप करके देखते हैं। तो इसको कंपेयर करने के लिए रख लेते हैं, योर टोटल सेल्स फॉर फरवरी 2025। आप देख सकते हैं कि इंग्लिश चाहे डिफरेंट होगी, बट हमारे जो स्टैट्स हैं वो सब सेम रहेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन तो हमारे सर्वर पे चल रही है, राइट। और जो इंग्लिश में कन्वर्ट करना है वो ओपन ए ने करना है। तो आप देख सकते हैं ओपन ए को आप अगर बार बार सेम चीज पूछेंगे, वो हो सकता है कि आंसर वो सेम, मतलब उसका सेम होगा, बट इंग्लिश उसकी चेंज हो सकती है, राइट। तो ये सिर्फ यही यही इसमें हो रहा है। तो दैट इज व्हाट आई हैव मेड, एंड इफ यू नीड इट आई कैन सेंड यू। आपको मेरे ट्विटर हैंडल पे आना है, फॉलो करना है और मुझे मैसेज कीजिए। यहाँ पे फॉलो करने के बाद मैं आपको इस प्लगइन का कोड जिप पे सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो और भी इसमें देख लेते हैं। मैं आपको बता देता हूँ बेसिकली ये थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ ये प्लगइन बना कैसे हुआ है। तो सबसे पहले तो आप, हाँ दूसरी बात है, अगर आप इस प्लगइन को देखेंगे आपको लगेगा कि ये प्रोफेशनली कोड लिखा गया है, जो कि मैं ऐसे ही करता हूँ। मुझे 12 इयर्स का एक्सपीरियंस है पीएचपी में, वर्डप्रेस में। तो मेरे को जो बेस्ट आता है तो मैं उसके हिसाब से मैं प्लगइन्स लिखता हूँ, जिसमें मैंने एक्चुअली, अगर आप इसमें भी देखेंगे तो मैंने, आप देखेंगे एनालिटिक्स के अंदर मैंने वो कॉमर्स के नाम का एक स्पेसिफिकली फाइल रखा हुआ है कि ये वो कॉमर्स के फंक्शंस है। मान लीजिए कल को इनका कोई स्टोर शॉपिफाई पे आ जाता है, ठीक है, तो ठीक है प्लगइन इस पे नहीं चलेगा, बट मैं उस प्लगइन को रीयूज कर पाऊंगा कहीं और, जिसमें मैं उस पेज पे शॉपिफाई की एपीआई कॉल करूंगा, राइट। तो ये जो फंक्शंस मेरे लिखे गए हैं ये मैं शॉपिफाई के अकॉर्डिंग लिखूंगा। या फिर जैसे दुकान प्लगइन है या ई कॉमर्स के और भी प्लगइन्स आते हैं वो कॉमर्स के अलावा वर्डप्रेस में, तो मैं क्या करूंगा इसमें उसका फाइल डाल के उसके फंक्शंस लिख दूंगा। तो बेसिकली मेरा जो बेस है कि मैसेजेस ट्रांसफर करना, ये सब करना, वो सब सेम रहेगा। बट मेरे जो एनालिटिक्स हैं ये वूकॉमर्स से भी आ सकते हैं, किसी और प्लगइन से भी आ सकते हैं। तो दैट इज व्हाट आई कीप इन माय माइंड व्हेनेवर आई राइट द प्लगइन्स की ये फ्यूचर कंपैटिबल, इसको मैं कैसे बना सकूं, फ्यूचर में अगर कुछ चेंज करना है वो सबसे इजी कैसे हो सके। तो इसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं एसेट्स नाम का फोल्डर है, जिसमें नॉर्मल जो आपका चैटबॉट का CSS है वो लिखा गया है। और ये JS नाम का फोल्डर है जिसमें हम बेसिकली ये लिख रहे हैं कि ये मैसेजेस यूजर ने टाइप किया उसको उठा के आगे एजेक्स कॉल करवानी है। ठीक है, ये सब उसमें लिख रहे हैं जो हमारा इंटरफेस है। उसके बाद इंक्लूड्स में आप देख सकते हैं एडमिन नाम का मैंने फोल्डर बनाया है, जिसमें ये एडमिन की सेटिंग्स है, ये AI चैटबॉट और ये सेटिंग्स वगैरह, ये एडमिन में सब मेन्यूज बने हैं। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं सेटिंग्स नाम का आपको एक फाइल मिलेगा, जिसमें ये सब मॉड्यूल मैंने रखा हुआ है, ये सब सेटिंग्स है। और मैंने ये दे दिया क्लाइंट को, ताकि अगर उनको खुद से ये सेटअप करना है तो वो खुद से भी कर पाए कभी। आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका ये कंसोल ट्विटर का ये ट्विलियो का कंसोल खुल जाएगा, जिसपे आप अकाउंट आईडी और टोकन डालेंगे, तो साथ में व्हाट्सएप नंबर डालेंगे तो आपका ये काम करेगा। और एपीआई की ये फिलहाल मेरी पर्सनल एपीआई की है, मैं इसमें क्लाइंट की एपीआई की डाल के उसको बेस्ट मॉडल पे रन करूंगा, विच विल बी आई थिंक GPT-4o। ठीक है, तो ये सब सेटिंग्स उसकी लिखी गई हैं यहाँ पे। उसके बाद एनालिटिक्स के अंदर मेरा वो मॉड्यूल है जहाँ से बेसिकली दिस इज द कोर ऑफ दिस प्लगइन की फंक्शंस कौन से कैसे चलने हैं, और फंक्शन अब जब चलेंगे उसमें कोड में एक्चुअली होगा क्या, लॉजिक क्या है, वो सब यहाँ पे लिखा गया। दिस इज द कोर ऑफ दिस प्लगइन। और उसके बाद आप देख सकते हैं जो मैंने एपीआईज इंटीग्रेट करी हैं, एक तो ओपनएआई यहाँ पे इंटीग्रेट करी हुई है कि मैं ओपनएआई को मैसेजेस कैसे सेंड करूंगा, वहाँ से मैसेजेस कैसे रिट्रीव करूंगा, वहाँ से फंक्शंस कॉल्स कैसे रिट्रीव करूंगा। और आपको फंक्शंस कॉल के बारे में सीखना तो आप मेरा पुराना वीडियो देखिए, उसमें आपको पता चलेगा। अगर आपको कोई डाउट है इस वीडियो पे कमेंट कीजिए, आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई ऑन देयर।
ठीक है। तो उसके बाद आप देख सकते हैं ऐसे ही एपीआईज के अंदर मैंने ट्विलियो का एपीआई भी लिखा हुआ, क्योंकि वो भी एक एपीआई रन हो रहा है, हम मैसेज सेंड कर रहे हैं, जो हमारा रिस्पॉन्स है वेबसाइट का। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं ये हमारा कोर है जिसमें एजेक्स के फंक्शंस हैं और कुछ एडमिन के फंक्शंस हैं कि प्लगइन हमारा कब इंस्टॉल हो, वो कमर्स कितना क्या वर्जन होना चाहिए, वो सब चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। ठीक है, तो ये मेरा रहा प्लगइन, और आज का वीडियो चलिए यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए। अगर आपको कुछ सीखना है, कुछ एआई में कुछ नया सीखना है, मैं आजकल ये सब चीज़ें कर रहा हूँ, आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं उसका वीडियो आपके सामने लेके आऊँगा। ठीक है, तो तब तक के लिए अगर आपको ये प्लगइन चाहिए तो प्लीज़, जैसे मैंने आपको कहा, ट्विटर पे जाइए, मुझे फॉलो कीजिए और मुझे वहाँ पे मैसेज कीजिए। आई विल सेंड यू द प्लगइन। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।